बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के हाई लेवल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अ मैन इज वॉकिंग एट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बाय साइड ऑफ रेल ट्रैक। ओके, अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन crosses him in 45 seconds and reaches next station after 1 hour of crossing. Then find after how much time man will reach at the same station. ओके, तो स्टार्टिंग में बोल रहे हैं एक मैन रेल के साइड ट्रैक में वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन है 450 मीटर लॉन्ग, वो मैन को ओवरटेक करती है 45 सेकेंड्स में, और वो नेक्स्ट स्टेशन में आफ्टर 1 आवर ऑफ क्रॉसिंग के 1 घंटे बाद वो नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचती है। तो उसी स्टेशन में मैन को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो हमें यहाँ पे मैन का स्पीड दिया है, पहले तो हमें यहाँ पे ट्रेन का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो 45 सेकेंड में मैन को क्रॉस करती है। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हम पकड़ते हैं x मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। देन मैन की 6 किलोमीटर पर आवर है, तो अभी इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 450 मीटर है, 45 सेकेंड है। ट्रेन की स्पीड भी हमें मीटर पर सेकेंड में ली है, तो यहाँ पे इस 6 किलोमीटर पर आवर मैन की स्पीड है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटू 5/18, तो ये 5/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड, ये मैन की स्पीड हो जाएगी कन्वर्ट करने के बाद। ओके, यहाँ पे हमें x क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आएगा 10, देन यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। x क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 35/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई ट्रेन की स्पीड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम मैन विल रीच, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो क्रॉस करने के बाद ट्रेन ने मैन को क्रॉस करने के बाद इसी स्पीड से 1 घंटा ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा। मतलब अभी इसको मैंने इस स्पीड को मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेन ने 1 आवर में ट्रैवल किया होगा। ये स्पीड है, इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया इंटू 1 आवर, तो 42 किलोमीटर कवर हो। इतना ही डिस्टेंस अभी मैन को करना है, और मैन की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 7 आवर में मैन स्टेशन तक पहुंच जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल का है। अ पर्सन सेड टू कवर 12 किलोमीटर इन 45 सेकेंड। इफ ही कवर 3/4 ऑफ डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ टाइम, तो व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम।
जो पर्सन है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस 45 मिनट पे ट्रैवल करता है। अगर वो 3/4 डिस्टेंस, 12 का 3/4 निकाला हमने, 12 किलोमीटर वो 45 मिनट में ट्रैवल करता है। 3/4 मतलब 9 किलोमीटर, और 2/3 ऑफ टाइम 9 किलोमीटर उसने 30 मिनट में ट्रैवल कर लिया। ओके, 12 किलोमीटर वो 45 मिनट में ट्रैवल करता है। उसने 3/4 ऑफ डिस्टेंस, मतलब इसका 3/4 निकाला, 12 का तो 9 आया, एंड 2/3 ऑफ टाइम, 45 का 2/3 निकाला, 30 मिनट आया। ओके, इतना ट्रैवल किया उसने। देन उसके बाद व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम। तो रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब 3 किलोमीटर रिमेनिंग, और रिमेनिंग टाइम मतलब कितना है, 15 मिनट। तो ये डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल करने के लिए उसका स्पीड क्या रहा, तो 3 यहाँ पे किलोमीटर में और ये 15 यहाँ पे मिनट में, तो इसका आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 15/60। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से उसने बाद में रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ओके, तो इतनी स्पीड से उसे ट्रैवल करना चाहिए तो वो पहुंचेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन A to B 3:2। ओके, लेंथ का रेशियो दिया है ट्रेन A एंड B का 3:4। ट्रेन A क्रॉसेस B 48 सेकेंड। जो ट्रेन A है वो B को क्रॉस करती है 48 सेकेंड में, वाइल रनिंग इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जो ट्रेन A उसकी स्पीड ज़्यादा होगा ट्रेन B से। ओके, और ट्रेन B क्रॉसेस पोल 16 सेकेंड, और ट्रेन B है वो पोल को 16 सेकेंड में क्रॉस करती है। इफ़ ट्रेन A क्रॉसेस 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड B इन किलोमीटर पर आवर। पहले इसमें क्या दिया है, ट्रेन A और B का हमें रेशो दिया है, मतलब लेंथ का रेशो दिया है, ट्रेन A एंड B। यहाँ पे हम 3A एंड 4A कंसिडर करते हैं लेंथ ट्रेन A एंड ट्रेन B की। देन उसके बाद ट्रेन A क्रॉसेस B 48 सेकेंड, ट्रेन A B को क्रॉस कर रही है 48 सेकेंड। जब भी दो ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ होती है और दो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो उनकी लेंथ काउंट होती है दोनों की। ओके, तो ट्रेन को लेंथ है, दोनों ट्रेन को लेंथ है, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ वहाँ पे काउंट होगी। अब पोल होगा अगर, तो पोल की लेंथ काउंट नहीं होगी। ओके, क्योंकि पोल को लेंथ नहीं होती। ट्रेन A क्रॉसेस ट्रेन B इन 48 सेकेंड वाइल रनिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, और B क्रॉस करता है पोल को, ट्रेन B क्रॉस करती है पोल को 16 सेकेंड, ठीक है। तो पहले यहाँ बोल रहा है A B को क्रॉस करती है, A का लेंथ क्या है, A की लेंथ 3A और B की 4A। तो यहाँ भी हमें स्पीड पता नहीं है, स्पीड निकालनी है हमें, तो यहाँ पे स्पीड कंसिडर करनी पड़ेगी। A की X एंड B की Y मीटर पर सेकेंड में। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकेंड में दिया है, A B को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ काउंट होगी। जब ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है एक दूसरे के क्रॉस करते वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की लेंथ काउंट होती है। तो यहाँ पे 7A दोनों की लेंथ। ओके, कितने टाइम में, 48 सेकेंड में A B को क्रॉस करती है। A B को क्रॉस करती है मतलब A की लेंथ, A का स्पीड ज़्यादा होगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन सेकेंड, आगे बोल रहे ट्रेन बी क्रॉस कर रही है पोल को, पोल की कुछ लेंथ नहीं होती। ओके, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 4a, ये पोल को क्रॉस कर रही है कितना 16 सेकेंड में, और स्पीड कितना है, ये ऊपर ये यहाँ पे ऊपर एक डिस्टेंस है, यहाँ पे नीचे टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, पोल को ट्रेन बी को क्रॉस करने में 16 सेकेंड लगते हैं, और ट्रेन बी का स्पीड है y मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे आएगा a/4, 4 × 16, y इक्वल टू a/4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया क्वेश्चन के अनुसार। देन आगे बोला है उन्होंने ए क्रॉस 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ए 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में क्रॉस करता है। ठीक है, तो ए की लेंथ कितनी है 3a प्लस 520 उसको क्रॉस करना है ना, कितने टाइम में 24 सेकेंड में क्रॉस करता है, और ए की स्पीड कितनी है x। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। ओके, देन यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली थर्ड में, सेकंड में y की वैल्यू मिली, और फर्स्ट में हम x and y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में कैसे आएगा 7a x इक्वल टू क्या है 3a प्लस 520 अपॉन 24 माइनस y इक्वल टू a/4। ओके, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। 7a यहाँ पे एलसीएम आएगा 24, 3a प्लस 520 माइनस 4 6 × 24, मतलब ऊपर आएगा 6a। ओके, तो यहाँ पे 24 1 ज़ा 2 ज़ा, यहाँ पे आया 3.5a इक्वल टू 520, यहाँ पे 3a माइनस 6a माइनस 3a। ओके, देन यहाँ पे 6.5a इक्वल टू 520 आया फाइनली यहाँ पे। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ गया। 13 4 ज़ा 13 5 ज़ा, यहाँ पे a इक्वल टू 80। ओके, a इक्वल टू 80 आया। तो हमें चाहिए स्पीड का डिफरेंस इन किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे देखो ये स्पीड का डिस्टेंस है ना, दोनों का स्पीड का, एक से फास्टर ट्रेन का स्पीड है, ये स्लोअर ट्रेन का स्पीड है, और एक ही वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो हमें यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा, पर वो मीटर पर सेकंड में मिलेगा। 7 × 80 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, 7 × 80 डिवाइड बाय 48, ये स्पीड मिलेगा हमें, पर ये मीटर पर सेकंड में होगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस किलोमीटर पर आवर में पूछा है। ओके, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, मतलब दोनों के स्पीड का डिफरेंस इक्वल टू दिस है, इसलिए इसमें डायरेक्ट मैंने 80 पुट कर दिया और ये इतना मिला। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, पर हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है उनका डिफरेंस, इसलिए मैंने 18/5 कर दिया। तो यहाँ पे 16 3 ज़ा 16 5 ज़ा 5 5 कर 3 6 ज़ा, तो 42 किलोमीटर पर आवर दोनों के स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस हमें मिला। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय कार एंड ट्रक टू कवर सर्टेन डिस्टेंस d किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस बोला है कार एंड ट्रक का, एक डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस d को ट्रैवल करने में 2 घंटे लगता है। ओके, और कार का स्पीड 1/3% ज़्यादा है ट्रक से। ओके, स्पीड ऑफ बाइक दिया है आगे। देन टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस d इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बाइक टू कवर d माइनस 300 किलोमीटर। तो फाइंड d, तो यहाँ पे d हमें d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो यहाँ पे कार एंड ट्रक एंड यहाँ पे बाइक भी है, इनका बाइक का स्पीड दिया हमें 50 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पे कार का 1/3% ज़्यादा है ट्रक से। तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। मतलब यहाँ पे कार का ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है ट्रक से। मतलब ये यहाँ पे बेस हमने ये 3x ये ट्रक का स्पीड पकड़ा तो इससे 1 से ज़्यादा है ना, मतलब यहाँ पे 4x ये आएगा कार का स्पीड। 3 यहाँ पे बेस 3 इससे 1 से ज़्यादा है ना, मतलब ये 4x आएगा यहाँ पे कार का स्पीड और यहाँ पे ट्रक का 3x आएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रहे थे डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय कार एंड ट्रक टू कवर सर्टेन डिस्टेंस d 2 आवर। मतलब यहाँ पे d 2 आवर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन ये ट्रक का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे कार का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। इन टाइम का डिफरेंस 2 आवर आ रहा है, दोनों के टाइम का डिफरेंस। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। ओके, तो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 12x यहाँ पे एलसीएम आया तो यहाँ पे 4d यहाँ पे 3d इक्वल टू यहाँ पे 2। देन यहाँ पे d इक्वल टू 24x मिला हमें। ओके, ये फर्स्ट मिला हमें d इक्वल टू 24x। देन आगे बोला है टाइम टेकन बाय कार टू कवर d किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बाइक टू कवर d माइनस 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे d किलोमीटर ट्रैवल करने को कार का स्पीड है 4x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे d माइनस 300 बाइक को ट्रैवल करने में और d किलोमीटर कार को ट्रैवल करने में सेम टाइम लगता है। बाइक का स्पीड है 50। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, इनका टाइम सेम है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ये कार का है, ये बाइक का है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट में यहाँ पे d इक्वल टू 24x, तो यहाँ पे d की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24x बाय 4x इक्वल टू यहाँ पे 24x माइनस 300 अपॉन 50। ओके, यहाँ पे x कट हो गया, 4 6 जा, तो यहाँ पे कितना आया, ये 50 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 जा 300 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 24x, ये 300 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 600 इक्वल टू 24x। ओके, 600 इक्वल टू 24x। हमें चाहिए क्या था वहाँ पे d की वैल्यू, वहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और देखो d इक्वल टू क्या है 24x है, तो 24x इक्वल 600, मतलब d की वैल्यू ये फाइनली मिल गई हमें 600 किलोमीटर।
ओके, तो d इक्वल टू 24x है, 24x इक्वल टू 600 किलोमीटर, मतलब ये आंसर फाइनल हमारा आंसर मिल गया हमें। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ बोल रहे फास्टर ट्रेन ऑफ लेंथ L किलोमीटर क्रॉसेस अ पोल इन 3 मिनट। एक ट्रेन है फास्टर ट्रेन है, उसकी लेंथ L किलोमीटर है, वो पोल को 3 मिनट में क्रॉस कर रही है। और स्लोअर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस द फास्टर ट्रेन टू 6/7 मिनट। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन दिस एंड इट क्रॉसेस पोल टू 2/3 मिनट। फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। जैसे यहाँ पे सेकंड में बोला है स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन 27 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस सेम पोल टू 2/3 मिनट। यहाँ से हमें स्लोअर ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम, वहाँ पे स्पीड भी दे रखा है एंड टाइम भी दे रखा है पोल को क्रॉस करने के लिए स्लोअर ट्रेन को। ओके, तो पोल का कुछ लेंथ नहीं होता, तो यहाँ पे स्लोअर ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, देन यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने के बाद 8/3 मिनट, और यहाँ पे 27 किलोमीटर पर आवर है ये, मतलब यहाँ पे किलोमीटर में, तो यहाँ भी आर में चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 60 कर लिया हमने मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन मिली हमें, सॉरी लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन मिली 24/20, मतलब 1.2 किलोमीटर ये स्लोअर ट्रेन की स्पीड हमें मिली। ओके, इसका यूज़ हम पहले इसमें करेंगे। जहाँ फास्टर ट्रेन की लेंथ L किलोमीटर है, वो पोल को क्रॉस करने के 3 मिनट लगते हैं। ओके, फास्टर ट्रेन की लेंथ है L किलोमीटर, वो पोल की कुछ लेंथ नहीं होती। ओके, पोल को क्रॉस करने के लिए 3 मिनट लेती है, मतलब यहाँ पे आवर में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये किलोमीटर में है, इसलिए यहाँ पे 3/60 किया इक्वल टू स्पीड। ओके, लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पे कितना आया, स्पीड इक्वल टू कितना आया 20L। ये स्पीड की, ये फास्टर ट्रेन का स्पीड आया। ओके, ये फास्टर का स्पीड यहाँ से मिला। देन स्लोअर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो स्लोअर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस फास्टर ट्रेन टू 6/7 मिनट। ओके, तो फाइनली हमें निकालना क्या है इसमें, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, मतलब L की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें। ओके, तो यहाँ पे 2 ट्रेन अपोजिट आ रही है, दोनों की लेंथ है, मतलब दोनों की लेंथ यहाँ पे काउंट होगी। ओके, तो यहाँ पे फास्टर की लेंथ है L प्लस स्लोअर की है 1.2 किलोमीटर। देन यहाँ पे यहाँ पे 27 किलोमीटर पर आवर ये स्लोअर का स्पीड है। फास्टर का स्पीड क्या है, यहाँ पे देखो फास्टर का स्पीड हमने कैलकुलेट किया है 20L, फास्टर का स्पीड है 20L, दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए स्पीड की यहाँ पे एडिशन होगी। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी स्पीड की एडिशन होती है, जब सेम डायरेक्शन होता है स्पीड की माइनस होती है। तो यहाँ पे ये फास्टर की स्पीड 20L प्लस स्लोअर का 27 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम लगता है 6/7 मिनट, मतलब यहाँ पे होगा 20/7 मिनट। ये सब यहाँ पे किलोमीटर में, इसलिए यहाँ पे होगा ये आवर में होगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। देन यहाँ पे 21 जा 3 जा, यहाँ पे नीचे होगा 21 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 21, यहाँ पे 21
एल प्लस 1.2 इंटू 21 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 20L प्लस 27. ओके, देन यहाँ पे ये 20 यहाँ पे आया तो यहाँ पे ओनली L बचेगा, मतलब 21L माइनस 20L, ओनली L. देन ये यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 21 2 ज़ा 42, 21 1 ज़ा देन 25. यहाँ पे ये इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आएगा 25.2. तो यहाँ पे लेंथ हमें मिल गई 1.8 किलोमीटर. ये लेंथ है जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसकी लेंथ, यही निकालनी थी हमें. ओके, तो ये आज फर्स्ट पार्ट था टाइम स्पीड डिस्टेंस के हाई लेवल क्वेश्चन का. हम जल्दी सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका स्पीड टाइम डिस्टेंस के हाई लेवल क्वेश्चन का. ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.